और अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं दूसरे चरण में अब तक का मत प्रतिशत कितना रहा है, जिसको लेकर क्या उत्साहित हुआ जा सकता है, क्योंकि पहले चरण में उस तरह का उत्साह दिखाई नहीं दिया था। फिलहाल 5 बजे तक यूपी में 52.74%, बिहार में तकरीबन 53% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 71.84%, तो महाराष्ट्र में कम 53.51% वोटिंग की खबर है। केरला में 63.97%, पूरी की पूरी 20 सीटों पर मत पड़े हैं। कर्नाटक में 63.9%, असम में 70.66%, छत्तीसगढ़ में 72.13% वोटिंग हुई है। ये अलग अलग राज्य, जो 13 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका आंकड़ा क्या कहता है वो आपको दिखा रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में जिस तरह के मतदान की उम्मीद की जा रही थी, वो उत्साह आज दिखाई नहीं दिया है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण सीटों पर आज वोट डाले जा रहे थे पश्चिमी यूपी के, लेकिन जिस तरह के उत्साह की उम्मीद थी उस तरह का उत्साह दिखाई नहीं दिया है। लेकिन ये आंकड़ा अब तक का हमने शाम 5 बजे तक का आपके सामने रखा है। आइए अब आपको बता देते हैं 5 बजे तक वोटिंग का हाल हमने आपको दिखा दिया है। अब उन राज्यों पर नजर डाल लेते हैं जहां पहले और दूसरे चरण में मतदान संपन्न हुआ है। 5 बजे तक वोटिंग प्रतिशत में कितना अंतर आया है, ये हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। यूपी की बात करें, पहले फेज में 5 बजे तक तकरीबन 57% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में 8 सीटों पर ये 52% तक जा पहुंचा है, यानी कि पहले फेज के मुकाबले ये कम हुआ है। बिहार की बात करें, 5 बजे तक पहले फेज में 46.32% वोट पड़े थे, जबकि आज ये मतदान 52.63% तक जा पहुंचा है, यानी कि वोट प्रतिशत बढ़ा है बिहार में। यूपी में कम हुआ है, बिहार में बढ़ा है। पश्चिम बंगाल की बात करें, पहला फेज 77.57% का था, जबकि दूसरे चरण में यह घटा है, 71.84% ही वोट पड़े हैं। राजस्थान पहले फेज में 50.27% वोट, दूसरे फेज में 59.19%, यानी कि यहां पर वोट प्रतिशत बढ़ा है। मध्य प्रदेश पहला फेज 63.25%, दूसरे फेज में 54.42%, यानी कि घटा है यहां पर मतदान प्रतिशत। महाराष्ट्र में पहले फेज में 54.85%, जबकि दूसरे में ये तकरीबन 1.5% के आसपास घटा है, 53.51%। ये महाराष्ट्र की स्थिति है। और अब इसी पर बातचीत करने के लिए अलग अलग हिस्सों से हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक मथुरा से मौजूद हैं, पूर्णिया से हमारे साथ शशि भूषण जुड़ चुके हैं, जोधपुर से मौजूद हैं हिमांशु मिश्रा। कुमार अभिषेक, सबसे पहले आपका ही रुख करते हुए, आज दिन भर जिस तरह का मतदान प्रतिशत रहा, लेकिन यूपी में पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में वोटिंग कम हुई है, क्या ये निराश करने वाली बात है और इसके पीछे की वजह क्या समझ में आती है? अभिषेक। बिल्कुल चित्रा, ये थोड़ा निराश करने वाला है, लेकिन जो जानकार है उनका मानना है कि अभी फाइनल आंकड़ा आएगा तो हो सकता है कि वो पहले चरण से बेहतर हो जाए। खैर, ये तो अब फाइनल आंकड़ा आने के बाद पता चलेगा। लेकिन सुबह से जिस तरीके का माहौल हमें दिख रहा था, हमें लग रहा था कि ये बेहतर होगा, क्योंकि मथुरा में भी जहां लोगों में भी उदासीनता थी, वहां सुबह तो अच्छा खासा वोटिंग हमें दिखाई दिया, लेकिन शाम ढलते ढलते फिर वोटिंग कम होने लगी। और जब बिल्कुल 6 बजे के पहले जब हम बूथ पर थे तो ये दिखने लगा था कि अब बिल्कुल लोग नजर नहीं आ रहे हैं। तो कई सीटें ऐसी हैं चित्रा, जहां पर कैंडिडेट की नाराजगी भारी पड़ी है। आप अलीगढ़ में देख लीजिए, आप मथुरा देख लीजिए, इसके अलावा अगर आप नोएडा गाजियाबाद की बात कर लें तो गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, इन तमाम जगहों पर कैंडिडेट को लेकर के एक तरह की उदासीनता थी। मुझे लगता है कि ये भारी पड़ी है। और अलीगढ़ जैसे जगह पे जहां पे सतीश गौतम को लेकर के तो भारी नाराजगी दिखी है, यहां तक कि उनके खिलाफ बीजेपी के लोगों ने लोग वोट करते दिखे हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे जो समझ में आ रहा है, ये बीजेपी का सबसे स्ट्रांग होल्ड वाला सेकंड फेज था। पिछले चुनाव में देखे तो 8 में से 7 बीजेपी ने जीती थी, बड़े बड़े मार्जिन से जीती थी। लेकिन इस बार अगर वोट परसेंट कम हो रहा है तो ये बीजेपी के लिए तो जरूर चिंता का विषय है कि आखिर इसमें स्ट्रांग होल्ड में इतनी नाराजगी, एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हमें रुख करना पड़ेगा। यकीनन उदासीनता के पीछे की बड़ी वजह क्या है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन बड़ी खबर वोटिंग को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है दूसरे चरण के मतदान से पहले ही नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव का कहना है उनके वोटर में उत्साह है, जबकि बीजेपी के वोटर बूथ में दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि वोटरों को लेकर अब यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पूर्णिया आपको लेकर चलते हैं, शशि भूषण हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। शशि, अब कह रहे हैं 400 पार का नारा देना बंद कर दिया है प्रधानमंत्री ने 2 चरण के मतदान को देखते हुए, क्या मतलब मायने निकाले जाए इसके?
देखिए, कहीं ना कहीं क्रिकेट और जो राजनीति होती है बहुत समानताएं होती हैं और माइंड गेम भी खेले जाते हैं। तेजस्वी यादव इस वक्त शायद वही कर रहे हैं। हालांकि स्थिति यह है चित्रा कि पहले चरण में जब 50% से कम वोटिंग हुई थी तो दोनों जो अलायंस हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वोट अगर कम पड़े हैं तो उनको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। सबके अपने अपने आकलन थे और इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों ही गठबंधनों ने अपने अपने वोटरों को बूथ तक पहुंचाने और बूथ तक उनको बुलाने का पूरा इंतजाम किया, कोशिश की, कैंपेन किया कि उनके वोटर ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाएं और वो हुआ भी है। 6 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, जो अब से चंद मिनट पहले सामने आए हैं, वो बता रहे हैं कि 58.58% वोटिंग 6 बजे तक हो चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक ये आंकड़ा चूंकि 6 बजे तक जब मतदान की प्रक्रिया टाइमिंग खत्म होती है तो उस दौरान जो वोटर बूथ पे रहते हैं उनको वोट कास्ट करने का अधिकार दिया जाता है, तो ये आंकड़ा जो है वो 60% के ऊपर जा सकता है। पहले चरण के बाद भी हमने देखा था कि शुक्रवार को वोटिंग हुई थी और उसके बाद रविवार तक जो आंकड़े हैं वो आते रहे थे। इस बार भी उम्मीद है आयोग को कि 60% से ऊपर का आंकड़ा जा सकता है। लेकिन बहुत दिलचस्प है चित्रा कि दूसरे चरण में सीमांचल की 3 सीटों पे वोटिंग हुई है। जिन सीटों पे सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, अंग प्रदेश जो इलाका कहा जाता है जिसमें भागलपुर और बांका का जिला है, बांका लोकसभा है, वहां पर वोटिंग कम हुई है। सुबह हमने देखा था सबसे पहले कटिहार में ज्यादा वोटर्स निकल रहे थे। हालांकि पूर्णिया में भी वोटरों की अच्छी खासी तादाद थी, लेकिन आंकड़ों में कटिहार आगे था। बाद में दोपहर के वक्त पूर्णिया लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही थी। शाम में जो है टक्कर किशनगंज और पूर्णिया के बीच हो गई। और अब देखिए जो आंकड़े सामने आए हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि किशनगंज में सबसे ज्यादा वोटिंग इस वक्त हुई है। कटिहार में 64.60% वोटिंग हुई है सबसे ज्यादा और किशनगंज में 64%। यानी कि प्रथम चरण के मुकाबले द्वितीय चरण में बिहार में ज्यादा वोट पड़े हैं। उम्मीद यही कि जैसे जैसे आगे के चरण आएंगे उसमें वोटर्स और बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकलेंगे। हिमांशु, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बता दें अब कम या ज्यादा वोट को लेकर अलग अलग पार्टियां क्या थ्योरी बनाती हैं उसे इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लगातार एक तरफ कम वोटिंग मतलब सत्ता विरोधी लहर है, विपक्षी दलों की ओर से कहा जाता है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से कहा जाता है कि विपक्ष के खेमे में उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है, इस वजह से कम मत प्रतिशत देखा जा रहा है। दोनों ही तरफ के अपने अपने दावे, लेकिन इन सब के बीच आखिर वजह क्या है उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। पहले चरण के मतदान में कम वोटिंग सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा बना तो पार्टियों ने जोर लगाया, जिसका असर इस बार की वोटिंग में देखने को मिला, जहां पहले फेज की तुलना में दूसरे फेज में मतदान बढ़ गया। पहले चरण में मतदान की बात करें तो 2019 में इन 102 सीटों पर करीब 70% वोट पड़े थे। इस बार यह आंकड़ा घटकर 66% तक पहुंच गया। वहीं हिंदी बेल्ट का वोट प्रतिशत और टेंशन बढ़ाने वाला था, जहां करीब 6% वोटिंग कम हुई। उत्तर प्रदेश में लगभग 7% वोटिंग कम हुई। बिहार, मध्य प्रदेश में भी 2019 के मुकाबले 6% तक वोटिंग कम हुई। पश्चिम बंगाल में 4% वोट कम हुई। दूसरे चरण के मतदान की बात करें तो 2019 में इन 88 सीटों पर करीब 70% वोट पड़ा था। 2019 के आम चुनाव में लगभग 75 ऐसी लोकसभा सीटें थी जहां बहुत कांटे की टक्कर थी। इन सभी सीटों पर जीत हार का अंतर 20,000 से भी कम वोटों का था। कम वोटिंग होने से ऐसी सीटों पर बहुत असर पड़ेगा और परिणाम किसी भी तरफ झुक सकता है। परिणाम इसी बात से तय होता है कि किस दल ने अपने वोटर को बूथ तक लाने में अतिरिक्त मेहनत की। अब सवाल यह है कि आखिर कम वोट या ज्यादा वोट का नुकसान किसको होता है। इसकी थ्योरी पार्टियां अपने हिसाब से बनाती हैं। वोट जो है वो कम हुआ है, लेकिन पूरा जो माहौल है, जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो भी वोट पड़े महागठबंधन के पक्ष में पड़े। और बीजेपी तो आप लोग जान ही रहे हैं, जो इन लोगों का फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही जो है फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया है। मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर भी और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने प्रदेशों के अंदर भी सुरक्षा का वह बेहतर माहौल देने का कार्य किया है। और इसीलिए 102 लोकसभा सीट पर जो चुनाव हुए हैं, ये चुनाव
सातों चरणों में इस मोमेंटम को इसी रूप में बनाए रखेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आज शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। कॉन्फिडेंस तो है, लोगों ने आशीर्वाद किया और सुबह से काफी जगह से अच्छा खबर भी आया, लोगों ने दोनों हाथ भरकर आशीर्वाद कर रहे हैं और लोग वोट देकर फोन भी कर रहे हैं कि हम लोग इस बार जो है इस टीएमसी का अगेंस्ट में जाके, इस वायलेंस के अगेंस्ट में हम लोगों ने वोट दिया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जोर लगाया और जनता से ज्यादा वोट डालने की अपील की। 7 मई को मतदान है तो कहीं पर 13 मई को मतदान है, लेकिन हर बूथ पर मतदान के रिकॉर्ड जरूर टूटने चाहिए। टूटेंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, सुबह 10 बजे के पहले मतदान कराएंगे, पूरा कराएंगे। जिसका असर भी आज के मतदान में देखने को मिला, जहां पहले चरण की तुलना में ज्यादा वोटिंग हुई। अब सवाल यह है कि आखिर कम या ज्यादा वोट को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं। 1999 के चुनाव और 2004 के चुनाव की तुलना करें तो यहां 2% वोट गिरा था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। तब राजनीतिक विश्लेषकों ने वोट प्रतिशत गिरने पर सरकार परिवर्तन की थ्योरी तैयार की, लेकिन ये थ्योरी ज्यादा दिन तक नहीं चली। 2004 के बाद 2009 में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आई। वहीं 2009 के चुनाव में 58.21% वोट पड़े थे, जो 2014 में करीब 8% से ज्यादा बढ़कर 66.44% हो गया। इसे परिवर्तन की लहर बताया गया, लेकिन 2019 के चुनाव में बढ़कर 67.40% हो गया। फिर भी सरकार नहीं बदली, यानी वोट प्रतिशत या घटने बढ़ने से सरकार बदलने का फॉर्मूला यहां फेल हो जाता है। बस ये परिवर्तन पार्टियों को अपने हिसाब से आगे की उम्मीद पालने का मौका देता है। बाकी आखिरी फैसला वो वोटर करते हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया होता है। आज तक ब्यूरो।